Jai Hind to all. Welcome to the part 4 of chapter 5, Principles of Inheritance and Variation. In this slide, we are going to know about the calculation of genotype, phenotype from the Punnett square, what is test cross, and finally the laws of inheritance on the basis of monohybrid cross. In the previous slide, part 3, I have ended the slide on the topic of Punnett square, which is a graphical representation of gametes and the zygote forms. Okay. Now in this slide, we are going to calculate the genotype and phenotype. As we have already studied and known that Mendel was first person and Mendel was the person who included mathematical logic in the biology also. मेंडल थे जिन्होंने प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मैथमेटिकल लॉजिकल्स एंड स्टैटिक्स को इंक्लूड किया बायोलॉजी में. तो यहाँ इस स्लाइड में हम लोग इसी को देखेंगे कि कैसे हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं मैथमेटिक्स को बायोलॉजी में. और ग्राफ तो देखें ही, जैसे पनेट स्क्वायर बन रहा है, प्रोबेबिलिटी होती है, फ्रीक्वेंसी टर्म यूज होता है एंड मेनी मैथमेटिकल टर्म्स आर बीइंग यूज्ड इन बायोलॉजी. In this slide, here we are watching the Punnett square of F1 generation and F2 generation. Okay. In the previous slides, we all know that what is genotype, what is phenotype, everything we have already known. So here we are including the mathematical terms with the genotype and phenotype ratios. Concentrate on this Punnett square representation of the F1 and F2 generation. Okay. This is the first parent 1 and parent 2. Gamete were formed, pure gamete T and big T, small t and n small t. In a Punnett square, F1 generation is formed, and you will observe that all F1 genotype is big T and small t, big T and small t. So here in F1 generation, the genotype and phenotype were 100% tall in a hybrid condition. जीनोटाइप हाइब्रिड थे, लेकिन ये चारों जो जाइगोट बने, इस जाइगोट के इस सीड के चारों सीड्स के जीनोटाइप सेम है और फिनोटाइप भी सेम है, दैट इज टॉल. सो वी से दैट दे आर 100% टॉल जीनोटिपिकली एंड फिनोटिपिकली ऑल्सो. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे हमने मैथमेटिक्स को यूज किया बायोलॉजी में. तो ये मेंडल ही थे कि उन्होंने जेनेटिक्स में मैथमेटिकल टर्म्स को इंक्लूड किया. और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि कुछ मैथमेटिक्स फार्मूलाज कैसे इस बायोलॉजिकल इस पनेट स्क्वायर में हम यूज कर रहे हैं. नाउ कम टू कंसंट्रेट ऑन F2 जनरेशन, जो कि मेन है, इम्पॉर्टेंट है. F2 जनरेशन कैसे बनता है? F1 जनरेशन की हम सेल्फिंग कराते हैं, मीन्स F1 जनरेशन का सेम प्लांट, सेम पॉलन, सेम स्टिग्मा पे फॉल करता है. पॉलिनेशन हुआ, सेल्फिंग हुई, देन हेयर द गैमेट इज फॉर्म्ड, पॉलन हेयर एग एंड दिस इज पॉलन ग्रेन. पनेट स्क्वायर में हम लोग आउटसाइड में गैमेट्स को लिखते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, एंड नाउ कंबाइन द गैमेट्स टू फॉर्म द जाइगोट्स. गैमेट्स को कंबाइन कीजिए ताकि जाइगोट्स बने. तो F2 में हम देखेंगे, हेयर द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस प्लांट इज बिग टी. ओके. Now the genetic constitution of this plant and this plant is big T and small t.
Now the genotype of or the genetic constitution of this plant is small t and small t. So among all these four possibilities of zygote formation, हमने 4 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ 2 गैमेट बन रहे हैं और 2 गैमेट को हम लोग रैंडमली फ्यूज कराएंगे तो किसी भी तरह इस 4 टाइप से ही वो कंबाइन करेंगे. ओके, इसीलिए हम लोग 4 सीड्स का फॉर्मेशन या 4 जाइगोटिक फॉर्मेशन हो रहा है. क्योंकि जो गैमेट्स हैं वो 2 हैं और इधर भी 2 है. इन दोनों 2 को और इस 2 को आप रैंडमली कंबाइन कीजिएगा तो दे कैन कंबाइन इन 4 डिफरेंट वेज. तो दीज आर द 4 डिफरेंट वेज. Concentrate on the genotype. This genotype of the tall, first we came to know that एक tall plant का genotype क्या क्या हो सकता है. big T हो सकता है और या big T small t हो सकता है. ये जीनोटाइप दोनों अलग अलग हैं लेकिन ये कैरेक्टर किसका शो करेगा, टॉलनेस का. जीनोटाइप ऑफ ड्वार्फ इज ओनली सिंगल, दैट इज both are small t. In F2 among all the 4 plants, now come to the genotypic ratio. ये big T and big T कितने हैं, 4 में से 1 हैं तो 1/4 जो हुआ वो हमारा ऐसा रेशियो है जीनोटाइप का. ओके, दूसरा जीनोटिपिक रेशियो हम यहाँ पे बताए थे. ये दोनों कितने हैं, इस चारों में से कितने हैं, 2 हैं तो 2/4 रेशियो दैट कैन बी कॉल्ड एज 1/2. अब ड्वार्फ कितने हैं, कम हेयर. इस टाइप का जीनोटाइप कितना है, 4, पूरा टोटल 4 है और इस टाइप में पूरे 4 में से 1 है तो रेशियो कितना हो जाएगा, 1/4. दिस रेशियो can be summarized as 1:2:1 for the monohybrid. Okay, here we are including the term monohybrid. Why? We have already known in the previous slide, because we are considering here only one character, that is tallness, that is height, and the contrasting characters of height is tall and dwarf. So here we are considering only one character, so it is a monohybrid cross. And in a monohybrid cross in F2 generation, what is the genotypic ratio, 1:2:1. that is the genotype TT comes 1 time, the genotype big T and small t comes 2 time among the 4 zygote, and the genotype of small t and small t comes 1 time among the 4 zygotes. So this is very important. Genotypic ratio of monohybrid is 1:2:1. मतलब 3 प्रकार के जीनोटाइप आ रहे हैं. एक बिग टी एक बार आ रहा है, बिग टी एंड स्मॉल टी दैट इज हाइब्रिड 2 बार आ रहा है, और स्मॉल टी एंड स्मॉल टी 1 बार आ रहा है. ये हमारा हो गया जीनोटिपिक रेशियो. अब आते हैं F2 जनरेशन के फिनोटिपिक रेशियो में. फिनोटिपिक मीन्स वो दिखने में कैसे लग रहे हैं. अब F2 जनरेशन्स को ध्यान से देखेंगे. फिनोटाइप में हमने कह रखा है कि बिग टी एंड बोथ दिस बिग टी एंड स्मॉल टी प्रोड्यूसेस द ट्रेट दैट इज टॉल. ओके, तो इस चारों में से ये तीनों कैसे दिखेंगे, टॉल दिखेंगे. तो 3/4 टॉल हो गए, और इस चारों में से सिर्फ एक प्लांट होगा जो कि छोटा दिखेगा क्योंकि इसका जीनोटाइप स्मॉल टी है. ओके, तो यहाँ पे ड्वार्फ का रेशियो हो गया 1:4, मीन्स 4 पौधे में से एक पौधा छोटा होगा और 4 पौधे में से 3 पौधा देखने में बड़ा होगा. इसको हम लोग जीनोटाइप में जो रेशियो आया था उसको ऐड करेंगे तो भी ऐसा हमें मिल जाएगा.
क्योंकि देखो 1/4 टी, यहाँ भी 1/4 टी, ओके, 1/2 बिग टी एंड स्मॉल टी, हेयर 1/2 बिग टी एंड स्मॉल टी। जब आप इस दोनों को ऐड करेंगे, यू विल ऐड, देन यू विल गेट दिस रेशियो ऑफ टॉल, that is 3/4. So what is the conclusion of phenotypic ratio of monohybrid cross? 3:1, that 3 is tall and 1 is dwarf. The next topic in your NCERT book is that how we correlate this genotypic ratio with a binomial expression. We know the binomial terms that comes in our mathematics. Here we get the proof that how Mendel has involved mathematics in biology also. Binomial expression का फॉर्मूला याद करिए, that is a plus b square is equal to a square plus b square plus 2ab. उसी तरह बहुत सारे बाइनोमियल एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन बाइनोमियल एक्सप्रेशन में a प्लस बी स्क्वायर का एक्सप्रेशन हम इस जीनोटिपिक रेशियो में फिट बैठा देंगे. हाउ? लेट्स सी, देखते हैं. कैन बी कंडेंस्ड दिस 1/4 इज टू 1/2 इज टू 1/4. 1/4 क्या? 1/4 बिग टी. 1/2 क्या? बिग टी एंड स्मॉल टी. 1/4 क्या? स्मॉल टी एंड स्मॉल टी. सो वी फर्स्ट let us concentrate upon this formula. What is binomial expression? Ax plus by to the power 2. Let here a be big T. हम लोग यहाँ a को बिग टी मान लेते हैं. a इज इक्वल टू बिग टी, b इज इक्वल टू स्मॉल टी. अब हम जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इज इक्वल टू 2ab पहले लिख देना है. 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होना चाहिए था. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. वी ऑल नो दिस फॉर्मूला बाइनोमियल एक्सप्रेशन. कम, हाउ वी कैन कैलकुलेट हेयर? वी get the formula 1/4 big T is to 1/2 big T small t is to 1/4 small t. ये हमारा जीनोटिपिक रेशियो है और हमने माना कि a इज इक्वल टू बिग टी है और b इज इक्वल टू स्मॉल टी है. एक बात और यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये जो अलील बिग टी है और ये जो अलील स्मॉल टी है, इसको गैमीट में जाने के चांसेस कितने हैं? 50%. क्योंकि जब रैंडम सेपरेशन होता है और वेरिएबल कैरेक्टर 2 हैं, जैसे किसी पेरेंट में ये हमारा जीनोटिपिक रेशियो है, किसी पेरेंट का ये जीनोटिपिक रेशियो है, जीनोटाइप है टी. ओके, तो वेरिएबल इसमें कितने हैं? 2. इस दोनों के गैमीट में जाने के चांसेस 50-50% हैं. 50% चांसेस हैं कि बड़ा टी जाए गैमीट में और 50% चांसेस है कि छोटा टी जाए गैमीट में. जैसे हम उससे कंपेयर करेंगे कि एक सिक्के को हम उछालते हैं तो हेड आएगा कि टेल आएगा, कितनी बार चांसेस हैं? 50% चांसेस हैं. 1/2. 50% चांसेस हैं कि हेड आए और 50% चांसेस हैं कि टेल आए. दिस इज रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी. सी, कोरिलेट हाउ द मेंडल हैज यूज्ड द मैथमेटिक्स इन द बायोलॉजी. सो 1/2 t प्लस 1/2 t
का होल स्क्वायर बन गया, क्योंकि ए क्या था, टी था, और बी क्या था, स्मॉल टी था, और चांसेस कितने हैं आने के सब गैमेट्स में, इसके भी 50% चांसेस हैं और इसके भी 50% चांसेस हैं। अब जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे कि 1/2t का होल स्क्वायर, व्हाट इट विल कम, 1/4t। उसी तरह 1/2t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 दिस। ओके, अब क्या है, 2ab है, मल्टीप्लाई इट 1/2t इंटू 1/2 स्मॉल t इंटू 2ab, this is a, this is b, and this is 2. Now this 2 cancel. What will be the final result? 1/2. What will be the final result? 1/2 big T and small t. Okay, 2ab, this final result. So concluding a plus b whole square is equal to 1/2 big T plus 1/2 small t whole square is equal to 1/4 t plus 1/2 t plus 1/4 t. Here this is the proof of expression of genetic ratio in the binomial expression given in your book. So this genotype of the monohybrid cross can be calculated as the, or can be seen in a condensed formula of a plus b का होल स्क्वायर, और जहाँ पे हम लोग a को बिग टी मानेंगे और b को स्मॉल टी मानेंगे। प्रूव इट बाय योर सेल्फ इन योर कॉपी। आप एक बार कॉपी में खुद करके देखें, तब क्लियर होगा। सो here, as the probability of both the alleles in the gamete is 50% or the frequency is half, the genotypic expression can be expressed as this. I have proved in that blank slide. Now come to the next topic. When the Mendel has performed his experiments and found that pure big T and big T means pure homozygous dominant condition also show the trait tallness, and hybrid, in the hybrid condition also it is also the plant is shown as tall. हाइब्रिड के कंडीशन में भी प्लांट लंबा ही दिखता है, और डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में भी प्लांट कैसा दिखता है, लंबा ही दिखता है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम बिग टी और बिग टी दें तो भी प्लांट कैसा होगा, टॉल होगा, और अगर बिग टी एंड स्मॉल टी देख रहे हैं तो भी प्लांट कैसा होगा, टॉल ही होगा। देन till now it is clear that tall phenotype can be a result of both the genotype this and this. Then how to predict the genotype for the tallness of the plant? तो हम कैसे पता करेंगे कि ये जो टॉल प्लांट है वो किस जीनोटाइप का है, वो इस जीनोटाइप का है या इस जीनोटाइप का है, किसका? फॉर दिस पर्पस मेंडल यूज्ड टेस्ट क्रॉस। इसी पर्पस को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि द फिनोटाइप टॉलनेस इज ड्यू टू विच जीनोटाइप, दैट इज दिस बिग टी एंड बिग टी और बिग टी और स्मॉल टी। ही यूज्ड टेस्ट क्रॉस। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ टेस्ट क्रॉस, व्हेन डू वी परफॉर्म टेस्ट क्रॉस, and the various result which we get after the test cross. These 3 or 4 types of questions are important for your CBSE
12th exam, board exam. What do we do in the test cross? अब टेस्ट क्रॉस में हम करते क्या हैं, मेंडल ने क्या किया है वही हम लोग करते हैं. इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म से अ पी प्लांट showing dominant phenotype that is tallness. देखो जो फिनोटाइप रेसेसिव है ड्वार्फ, उसका तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर तभी दिखता है जब दोनों अलील्स रेसेसिव हो, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी हो. बाकी किसी दूसरे कंडीशन में रेसेसिव कैरेक्टर दिखता ही नहीं है. यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए आ गई क्योंकि दो जीनोटिपिक कंडीशन में एक ही फिनोटाइप दिख रहा है. तो हमको चेक करना होगा कि किस फिनोटाइप किस जीनोटाइप से दिख रहा है. उसी लिए हम लोग वी यूज़ द टेस्ट क्रॉस. जिस प्लांट का चेक करना है कि इसका फिनोटाइप के पीछे किस जीनोटाइप का due to which genotype this dominant feature is being shown by the plant, we perform test cross. What did we do? We cross 8 means कौन, the plant to be tested for its genotype. जिस प्लांट को टेस्ट करना है जीनोटिपिक रेशियो जीनोटाइप जानने के लिए, उसको रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएंगे. ओके, रेसेसिव पेरेंट्स को क्रॉस कराएंगे जो कि प्योर होता है, इनके गैमीट प्योर होते हैं, होमोजाइगस होता है इंस्टेड ऑफ सेल्फिंग. जिस भी प्लांट का हमको जीनोटाइप चेक करना है फॉर द पर्पस ऑफ इट्स डोमिनेंट फिनोटिपिक कैरेक्टर, we will cross that plant with a recessive parent. उस प्लांट को हम लोग रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे. द प्रोजेनी ऑफ सच अ क्रॉस कैन बी ईजली एनालाइज्ड टू प्रेडिक्ट द जीनोटाइप ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म. और क्रॉस करने के बाद सीड होगा, और उस सीड को जब हम ग्रो कराएंगे we will see the character phenotype of that progenies, and that will confirm that कि जिस पेरेंट से ये प्रोजेनी बने हैं वो कैसा है. क्योंकि एक पेरेंट तो इसमें कांस्टेंट है, दैट इज़ दिस रेसेसिव पेरेंट. एक पेरेंट तो कांस्टेंट है और दूसरे पेरेंट का हमें जीनोटिपिक टेस्ट करना है. तो दूसरे पेरेंट का जीनोटिपिक रिजल्ट पता चल जाता है जब उसके प्रोजेनीज का कैरेक्टर दिखता है इन द नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर क्रॉसिंग the testing plant with the recessive parent. This example has been given in your book, that we have to check that this dominant character violet color is due to which genotype, this homozygous dominant genotype or this heterozygous dominant genotype. तो इस प्लांट का हमें चेक करना है जीनोटिपिक कैरेक्टर, और ये डोमिनेंट है. तो वी नो डैट व्हाट वी डू इन टेस्ट क्रॉस, वी क्रॉस द टेस्टिंग ऑर्गेनिज्म और द प्लांट विद द रेसेसिव पेरेंट. रेसेसिव पेरेंट का हमें कंफर्म है गैमिट क्या होगा, स्मॉल w एंड स्मॉल w. और इसका दो कंडीशन हो सकता है. एक बार मानकर चलेंगे, लेट अस टेक दैट इट इज डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, देन दिस गैमेट विल बी फॉर्म्ड, एंड इन पनेट स्क्वायर व्हाट वी सी दैट all the gametes are all the zygotes or the next progenies are dominant in nature. Means phenotypically all will be violet color, and genotype is also here. All the progenies have same genotype and same phenotype, that is 100% dominant. कैसे हो गए हैं 100% dominant. This is one case. Now let it check into the another case when the dominant phenotype is due to
हेट्रोजाइगस कंडीशन और हाइब्रिड कंडीशन। इस केस में दो डिफरेंट टाइप्स के गैमेट बनेंगे इसके, और एक पेरेंट तो हमारा कंफर्म है रेसेसिव, W स्मॉल w बनेगा। अब देखो इस केस में जब जो टेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो हाइब्रिड डोमिनेंट है, वो उसके प्रोजेनीज कैसे बने, दो बनेंगे डोमिनेंट फीचर्स के एंड दो बनेगा रेसेसिव कैरेक्टर का। मीन्स हम रेशियो क्या निकाल सकते हैं, जीनोटाइप is also same for the two plants, and these two plants are same and these two plants are same, so genotypic ratio is also 1:1 in this case, and phenotypic ratio is also 1:1 in this case। तो हमें दोनों में अंतर पता चल गया कि if the plant is dominant homozygous, then it will produce progenies with the test crossing result will be all progenies will be dominant in nature। लेकिन अगर parent जो है वो hybrid dominant है, तो जब हम उसका test crossing कराएंगे then we will get which result, 50% recessive character and 50% dominant character। 50% हमें रेसेसिव मिलेगा और 50% हमें डोमिनेंट मिलेगा। मीन्स बोथ द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो विल बी 1:1। इन दिस केस वी केम टू नो दैट दिस इज हाइब्रिड डोमिनेंट, एंड इफ वी गेट all the plants, all the progenies in the next generation same dominant feature, then it is the homologous dominant। I have given language to this। If the dominant trait is due to homozygous alleles like this, like WW, then the resultant progenies of the test cross will show 100% dominant phenotype। In the second case, if the dominant trait is due to heterozygous alleles WW, the progenies will be in ratio 1:1 of the recessive and dominant phenotype and genotype both। Finished? What you have to do, practice the test cross with the dominant features of all the traits of Mendelian traits of pea plant। आप Mendelian traits को लीजिए pea plant का, और जैसे एक बार आप टॉल लीजिए, टॉल कैन बी बोथ ऑफ ड्यू टू दिस। जैसे टॉल जो फिनोटाइप है वो इस कारण भी हो सकता है जीनोटाइप, और इसका ये कारण भी हो सकता है। तो हम इसको कैसे पता करेंगे कि ये फिनोटिपिक कैरेक्टर टॉलनेस जो है वो इस कारण से है या इससे। व्हाट वी विल डू क्रॉसिंग इट विद द recessive parent and this also with the recessive parent। हम लोग पिछले स्लाइड में देख चुके हैं कि if the dominant parent will be in homozygous dominant, then we will get 100% this result, that is dominant phenotype and dominant genotype। But if the testing organism has this type of dominancy, hybrid dominancy, when it will be crossed with recessive plant to check that, to test this, then what we will get, we will get 50% tall and 50% dwarf। 50% dwarf। आप जान सकते हैं, यू कैन एनालाइज दैट ये ड्वार्फ कैरेक्टर तभी आएगा जब गैमेट में कहीं ना कहीं दोनों के गैमेट में स्मॉल टी हो। तो सेकेंड केस में ड्वार्फ कैरेक्टर दिख गया, इट मीन्स कि जो टेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें भी एक स्मॉल टी है, तभी तो गैमेट में स्मॉल टी आया और इस पेरेंट से फ्यूज करके स्मॉल टी और स्मॉल टी बनाया और ड्वार्फ कैरेक्टर दिखा। एंड इन दिस वे द टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू चेक द जीनोटिपिक नेचर ऑफ द organism
ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप, क्योंकि डोमिनेंट फिनोटाइप के 2 डिफरेंट जीनोटाइप रेस्पॉन्सिबल हैं, और उसको चेक करने के लिए हम लोगों ने टेस्ट क्रॉस को यूज किया. नाउ द इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स एंड टर्म्स के बाद मेंडल concluded all his experiment into a single term, that is law of inheritance. इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के 6-7 साल एक्सपेरिमेंट के बाद मेंडल ने दिया लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मीन्स जीन जो इनहेरिट होते हैं वो एक सर्टेन लॉ फॉलो करते हैं. व्हाट आर दीज लॉज? Based on the observations of the monohybrid cross, and these laws of inheritance here, especially I am talking about the monohybrid crosses, Mendel proposed 2 general rules to sum up his understanding of the inheritance in the monohybrid crosses. These rules are called laws of inheritance. Okay, there are 2 laws based on the monohybrid cross. Monohybrid cross पे based 2 laws हैं, एंड हमारा पहला लॉ है, इसको फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, और द लॉ ऑफ डोमिनेंस. इन सभी बातों को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. ये सभी जो बातें हैं ये केवल कंक्लूज़न है जो कि मैंने 2, 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्लाइड्स में पढ़ाया है. इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को जब कंक्लूड किया मेंडल ने, तो उन्होंने इस लॉ को दिया. इसलिए अब इस लॉ को समझना आप स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि इन सभी बातों को हम लोग पिछले स्लाइड्स में एक एक स्टेप करके समझ चुके हैं. व्हाट डिड दिस लॉ सेज? यह लॉ क्या कहता है? फर्स्ट, आई हैव टोटली included the lines of NCERT. Characters are controlled by discrete unit called factors. You already know that characters are controlled by a unit, definite unit, that is called factors. Factors occur in pairs. Factors जो होते हैं वो pairs में होते हैं. That are called as alleles. In a dissimilar pair, factors, one member of the pair dominant and the other pair become recessive. These 3 points which we have previously read during the P experiments become the first law. अब ये जो लॉ है आपको किस किस क्वेश्चन का आंसर देता है, किस किस एक्सपेरिमेंट में जो आपने ऑब्जर्वेशन किया, मेंडल ने जो ऑब्जर्व किया उसका ये आंसर है फर्स्ट लॉ. Expression of only one parental character in a monohybrid cross in the F1. F1 में एक ही पेरेंटल कैरेक्टर का एक्सप्रेस होना ये फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस को दिखाता है. और वो किस पॉइंट को दिखाता है? वो इस पॉइंट को दिखाता है, क्योंकि इसमें लिखा है कि जब 2 डिसिमिलर पेयर मौजूद होंगे तो केवल एक ही पेयर जो है वो डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा. और डोमिनेंट कैरेक्टर दिखता है, रिसेसिव नहीं दिखता है. तो इसका एक्सप्लेनेशन हमारा इस पॉइंट से मिला. एक्सप्रेशन ऑफ बोथ पैरेंटल कैरेक्टर्स इन F2, क्योंकि F2 में रेसेसिव पेयर्स भी आए और दोनों कैरेक्टर दिख गया आपका पैरेंटल कैरेक्टर. दिस इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस. It also explains the proportion of 3:1 obtained in F2. Okay. Now he proposed second law or law of segregation. Remember, this second law or law of segregation is also called as universal law, because in the further study or in the further pages of this chapter we will study that there is also certain exceptions of the Mendelism, first law of inheritance. But we will not get any exception in this second law or the law of segregation. So it will be called as universal law of Mendelism or inheritance, because there is no exception of this law. This question comes in NEETs also.
that which law of Mendelism is treated as an universal law. What is the second law? During gamete formation, the two parental alleles or a pair or segregate each other such that gamete receives only one of the two factor. It is universal truth that in a diploid organism only one set of the gene will come to the one gamete and the another set of the gene will go to the another gamete, and it happens randomly. कौन सा एलील किस गैमेट में जाएगा ये फिक्स्ड नहीं है. सो देयर इज 50-50% चांसेस ऑफ गेटिंग द गैमेट्स बोथ द डिफरेंट एलील्स. द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग ड्यूरिंग द सेग्रीगेशन. और ये जो एलील्स हैं वो सेग्रीगेट होने के वक्त, सेपरेट होने के वक्त कोई ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं. ब्लेंडिंग मीन्स मिलावट. जैसे दो अलील हैं हमारा बिग टी एंड स्मॉल टी, ये दोनों जो गैमेट है अलील है, ये अलील और ये अलील, ये गैमेट में प्योरली जाएगा. ऐसा नहीं है कि ये स्मॉल टी कुछ बिग टी का पोर्शन ले लेगा या ये बिग टी कुछ स्मॉल टी का पोर्शन ले लेगा. नो, बोथ द अलील्स, डिफरेंट अलील्स विल गो इनटू द गैमेट्स बाय सेग्रीगेशन विदाउट ब्लेंडिंग. Means without any change or without any mixing of characters of the separate alleles. What this law explains, ये दोनों जो हमारे लॉ के स्टेटमेंट हो गए. अगर स्टेटमेंट लिखने के लिए आएगा तो वी विल राइट ओनली दीज 2 points. एंड सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन explains this observation of the Mendelian experiment. This law also explains that homozygous parents will produce similar gametes. Of course, homozygous parents like big T and small t, ये दोनों gamete में एक जैसे जाएंगे alleles, while a heterozygous produce two kinds of gametes like big T and small t is heterozygous condition. एक allele में big T जा सकता है और दूसरे allele में small t जा सकता है. So this happening is explained by the second law of segregation. Here we concluded in all my 4 slides, this is my 4th slide, all the terms, basic terms of the genetics, which we will repeatedly use these terms in the further experiments or in the further chapters also. We come to conclude about the monohybrid laws, monohybrid genotype and phenotypic ratios, and the laws based on this monohybrid cross. आपके इस चैप्टर का छोटा सा एक टॉपिक यहाँ फिनिश होता है. और मीन्स मेंडल ने एक कैरेक्टर को लेके जितना एक्सपेरिमेंट किया, जितने टर्म्स दिए, वो कंक्लूड हो गए आपके इस दोनों लॉज में. आफ्टर स्टडिंग दिस, इस पूरे स्लाइड में हमने पेज नंबर NCERT 69, 70, 71 to 75 तक का कवर किया है. और नाउ वी आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन. राइट दीज क्वेश्चन इन योर कॉपी. दिस इज योर असाइनमेंट. ये सारे क्वेश्चंस को आप कॉपी में लिखिए और बनाइए. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस, then please revisit the slide and revisit the video also. What are the questions? Like we are able to answer the terms like inheritance, variation, heredity, trait. What are the 7 traits of Pisum sativum? Pisum sativum के 7 traits क्या हैं जो कि मेंडल ने इंक्लूड किया था अपने एक्सपेरिमेंट में. एंड देयर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑल्सो. ओके. ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स क्या होते हैं, व्हाट आर इट्स कैरेक्टर, हाउ वी विल फॉर्म F1 एंड F2 जनरेशन. F1 एंड F2 जनरेशन कैसे बनते हैं. लाइक आंसर इज F1 जनरेशन इज फॉर्म्ड बाय क्रॉसिंग ऑफ प्योर ट्रू लाइन पेरेंट्स एंड F2 जनरेशन इज फॉर्म्ड बाय सेल्फिंग ऑफ F1.
What are alleles and its types? Differentiate between the genotype and phenotype of a plant or an organism. Give an example of monohybrid cross in a Punnett square. इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं. ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि यू मस्ट राइट इन योर कॉपी. हाउ कैन यू कोरिलेट द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद द बाइनोमियल एक्सप्रेशन? इसका आंसर तो मैंने इसी स्लाइड में दिया है. When do we perform test cross? In which situation we perform test cross? Find the answer from this slide. Explain laws of inheritance. And please visit my all the slides from part 1 to 4 to answer all these questions. Okay? Write this, practice this, read the NCERT book of these following page numbers, and also listen the audios one by one. Okay, thank you.